नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 12.2 है ये एग्जाम्पलर की। फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन 1 देखो क्या बोल रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो सैम्पल क्वेश्चन 1 सेज इफ ए बी सी आर लेंथ्स ऑफ 3 sides of a triangle, then area of triangle is equal to s, s minus a, s minus b, s minus c, where s is perimeter of triangle। तो बाकी तो सब ठीक है, इस पे एकदम हमें पढ़ते ही समझ आ गया कि s जो होता है वो पेरीमीटर नहीं होता, वो सेमी पेरीमीटर होता है ट्राइंगल। सो दिस इज फॉल्स, क्योंकि s क्या होता है हमारा, s इज नॉट a प्लस b प्लस c, इट इज a प्लस b प्लस c बाय 2। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज स्टार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स ही बताना है इसके अंदर भी और जस्टिफाई करना अपने आंसर को। फर्स्ट, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिसका बेस आपका 4 है, कोई भी ट्राइंगल है बेसिकली, तो बेस आपका 4 है और हाइट आपकी 6 है। ठीक है, इज 24, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ 4 इंटू 6 बेस इंटू हाइट, तो ये तो 12 आ रहा है, तो इसने 24 बोला है। सो इट इज फॉल्स। और रीजन जस्टिफिकेशन ये हमने यहाँ पे दे दी। सेकेंड, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 8 centimeter square in which AB is equal to AC is equal to 4 and angle A is equal to 90 degree। सो इसमें देखो एंगल A 90 डिग्री बना है, तो मैं पहले एंगल A बना देता हूँ। एंगल A 90 डिग्री हो गया, एक चीज़ हो गई। AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4, तो ये भी 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4। तो एरिया कितना है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स बताना है, तो हाफ 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू। फर्स्ट वाली फॉल्स थी, सेकेंड वाली इज ट्रू। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस इफ पेरीमीटर इज दिस एंड बेस इज दिस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है मुझे। तो बेस तो 5 है, तो इन दोनों को x ले सकता हूँ क्योंकि आइसोसेलेस है ट्राइंगल। सो एरिया मुझे देखो पेरीमीटर 11 पता है, इधर से आ जाएगी, तो x प्लस 5 मुझे 11 पता है पेरीमीटर। सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, तो ये 3 होगी मेरी। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉप डाउन कर लेते हैं। आइसोसेलेस का मुझे पता है परपेंडिकुलर जो होता है वो बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी यहाँ तक, या 5/2 कह लो आप इसे, 5/2 इतनी साइड और बाकी की साइड भी 5/2। अब मैं फिर से हाइट जो है वो पाइथागोरस से निकाल सकता हूँ, तो h का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो h का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर, सो h का स्क्वायर इज 9 माइनस 25/4, एलसीएम लेंगे। सो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज 36, 36 माइनस 25/4, तो 36 में से 25 गए, 11/4। ये तो h स्क्वायर है, h कितना हो गया, √11/4। ओके, सो एरिया क्या आ गया मेरा, एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 5, हाइट इज √11/4 में से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 5/4 √11। ओके, सो जो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ दिस एंड बेस इज 5 बिल्कुल ठीक है हमारा, ये ट्रू के अंदर आ गई जी हमारी। दिस वन इज वेरी मच, यहाँ लिखते हैं ट्रू। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर।
तो एरिया ये है, साइड दी हुई है, तो एरिया कितना होता है, √3/4 होता है एरिया, तो 8 का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया 64, 4 से गया 16, तो 16√3, तो ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया इज दिस और इसने जो एरिया निकाला है वो कुछ और। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, तो रोम्बस की एक साइड हमें दे दी है एंड वन डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर और एक डायगोनल भी दे दिया। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना हमने ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर मेरे पास थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, ये रोम्बस है। ओके, अब इसमें जो है साइड जो है दैट इज 10 और एक डायगोनल जो है दैट इज 16। तो कोई सा ले सकता हूँ, अभी शॉर्टर या वो मुझे नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं कि 16 ले लेते हैं। अगर मैं इसे 16 ले रहा हूँ तो डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 16 है तो 8 और 8 में बाइसेक्ट हो जाएगा और इसको x और x ले लेते हैं डायगोनल को। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लग रही है मेरी। ठीक है, सो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, क्योंकि 90 के ऑपोजिट 10 हाई इज हाइपोटेन्यूज। तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 माइनस, देखो वैसे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, हमें पता है 8 है 10 है तो 6 ही आएगा x, तो माइनस 8 का स्क्वायर उधर ले जाएंगे 64, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखो x 6 आ गया, तो x 6 आ गया। तो x 6 आने से क्या हुआ, अब मेरा इसका डायगोनल कितना बन गया, अगर ये मेरा 6 आ गया तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ d1 इंटू d2। d1 इंटू d2 होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 की लेंथ, हाफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, हाफ d1 इज 8 + 8 16 है पूरा, और d2 इज x + x। ठीक है, 12 है ना, 2x है ना, क्योंकि तो यहाँ से मेरा 2 इंटू 8 16, 12 इंटू 8 इज 128। ठीक है, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने कितना बोला मैंने, सॉरी 12 इंटू 8 इज नॉट 128, मैंने 16 इंटू 8 कर दिया। 12 इंटू 8 इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज वेरी मच ट्रू, तो इसने एरिया दिया हुआ है और हमारा एरिया सेम आ रहा है, सो दिस इक्वेशन इज, this statement is true. Next is sixth question. The base and corresponding altitude, corresponding मतलब इसी बेस के ऊपर का altitude of a parallelogram are 10 centimeter and 3.5 centimeter respectively. तो कहने का मतलब अगर मेरे पास ये पैरेललोग्राम है तो इसका अगर बेस ये वाला जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड है ये दिस इज 3.5 सेंटीमीटर्स। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इट इज बेस इंटू हाइट। तो बेस इज 10, हाइट इज 3.5, तो कितना आ गया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन उसने क्या बोला है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गई जी, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 5 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विथ साइड ए। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन क्या होती है, रेगुलर हमारी वो पॉलीगन होती है जिसका सब कुछ बराबर है, साइड्स भी बराबर हैं जिसकी, ठीक है जी, और एंगल्स भी जिसके बराबर है। ठीक है, बेसिकली साइड्स बराबर हैं जिसकी, वो हमारी रेगुलर पॉलीगन होती है। जैसे
इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स हैं, तो 6 साइड्स अगर हैं तो रफ फिगर बना रहा हूँ, ये 6 की 6 साइड्स इक्वल है, तो ये हेक्सागन होगी मेरी। अब इसकी साइड ए है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो वो 5 बोल रहा है, तो ये वैसे ही फॉल्स हो जाती है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज फॉल्स, ये जो हमारी स्टेटमेंट है दिस इज फॉल्स। तो इसमें 6 जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनती हैं तो उनका एरिया काउंट होता है, राइट। आप देख सकते हैं इसमें अगर हम ये सेंटर लेके ऐसे कुछ डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनती हैं। सो ये याद रखना है, कई जगह काम आता है, ठीक है। तो ये एक नई टाइप हो जाती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स दिस एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर इज 918, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, ट्राइंगुलर ग्राउंड है 51, 37 और 20, तो इसकी कॉस्ट निकालनी है। लेवलिंग की कॉस्ट दी हुई है 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो 3 इंटू एरिया कर देंगे अगर आप, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी निकल के। एरिया आप इसका आराम से हीरोन से निकाल सकते हैं, तो खुद ट्राई कीजिएगा, राइट। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कि कितना है इसका आंसर। ये ट्रू है, इसका एरिया जो है वो निकल के आएगा 306 मीटर स्क्वायर, और आप जब इंटू 3 करेंगे इसे तो ये 918 आ जाएगा। सो इट इज़ ट्रू, लेकिन आप ये खुद निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन अ ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज, ऑल्टीट्यूड की लेंथ दे रखी है 10.25 सेंटीमीटर, कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड्स हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो ये वेरीफाई करना है कि यार ठीक है कि क्या नहीं है। तो अगर मेरी लेंथ जो है वो 11, 12 और 13 दी हुई है साइड्स की, और ऑल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है 10.25, ओके। सो अब आप देखो, चाहे आप एरिया हीरोन से निकालो, चाहे आप एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकालो, तो एरिया तो बराबर आना चाहिए ना। एरिया हीरोन्स से शुड बी इक्वल टू एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से, राइट। तो ये निकाल लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट तो इज़ वेरी इजी। सो हीरोन से निकाल लेते हैं फटाफट। तो हीरोन्स में सेमी पेरीमीटर इज 11 प्लस 12 प्लस 13 ओवर 3 और 2, तो कितना आ गया ये 10 10 10 30, 30 प्लस 6 36/2 इज 18। सो एरिया आ गया 18, 18 माइनस 11 इज 7, 18 माइनस 12 इज 6, 18 माइनस 13 इज 5। 6 इस 18 में से 6 निकल गया, 7 5 में कुछ नहीं, 3 भी बच जाएगा इसमें। सो 3 इंटू 7 इंटू 5, ये मेरा एरिया आ गया, ओके। मैंने 6 इसमें से निकाल लिया, 3 बच गया है, तो बाकी किसी का कुछ नहीं बन रहा है ना। अब यहाँ पे दोनों का एरिया मल्टीप्लाई, ये हीरोन से मेरा एरिया कितना आ गया 6 इंटू ये 3 इंटू 5 15 इंटू 7 105 इज इक्वल टू नहीं, अभी चेक करना हमने, तो इज इक्वल टू हटा देते हैं। और एरिया हाफ इंटू बी एच कितना है, हाफ, बी इज 12, एच इज 10.25। आप इसे
यहाँ से 6, तो ये कितना आ गया 6 5 30, 3 6 2 12, 15 1 6 1 6 61.50। तो अब यहाँ देखते हैं 105 का रूट क्या आएगा। 105 का रूट हम यहीं साइड में ही निकाल लेते हैं, और वैसे 105 का रूट 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 6 हो सकता है, बिल्कुल पास आ रहा है देखो, तो निकालना पड़ेगा 105। डेसिमल से लेफ्ट में 2 पेयर, सिंगल बच जाएगा 1 1 1 0 5 2, 2 पे तो नहीं जाएगा, तो एक 0 लगानी पड़ेगी। ये आ गया अगला 20 हो गया डबल, डेसिमल लग गया। 20 में किस में जाएगा अभी है 500, 3 4 4 पे भी नहीं, 2 पे 404, तो ये मेरा आ गया 6 9, और अगर एक पेयर 0 और ले लूँ तो एक और 102 का डबल 204, और जाएगा ये 4 से, सो 4 4 16 117 1। ठीक है, मैं रिमाइंडर नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इतना ही ले रहा हूँ, 10.24 को ले रहा हूँ। तो 10.24 को जब मैं यहाँ लूँगा 6 इंटू 10.24, 6 4 24, 2 6 2 12, 12 2 4 1 10 6 6 61.44। ठीक है, क्योंकि मैंने ये 105 को अप्रॉक्स लिया है ना, तो इसलिए ये आंसर जो है नहीं आ रहा, अदरवाइज दिस इज़ वेरी मच सेम। तो मैं इसको ट्रू की सेंस में ले एग्जैक्ट में 1 मिनट आपको चेक कर देता हूँ। तो इसमें देखो आप अगर डिफरेंस कैसे निकलता है, अब एक डिजिट और लेके जाओ, देखो अभी आपको समझ आ जाएगा कि क्यों 3 प्लेसेस तक बोल के फिर 2 प्लेसेस तक करने को बोलते हैं राउंड ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब यहाँ पे निकला 10 में से 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, एक 0 0 का पेयर और लगा देते हैं। अब ये आ गया 1024 का 2048, राइट। इसको नेक्स्ट किससे जाएगा, ये 6 से, 6 6 36, 3 6 8 48 51, 5 6 4 24 29, 2 6 2 12। ठीक है, अब मैं रिमाइंडर नहीं निकाल रहा हूँ। अब देखो 10.246 से क्या हो जाता है, 3 डिजिट से निकालने से ये फ़र्क पड़ जाता है कि अब ये राउंड ऑफ करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा 10.246 का राउंड ऑफ करेंगे तो 10.25 आ जाएगा। अब जब आपने 10.24 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप इसको 6 इंटू 10.25 मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, अब ये एग्जैक्ट 61.50। सो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सो ये डिफरेंस अब ये ट्रू हो गई। यहाँ पे 60.1.44 पे इक्वल नहीं आ रहा था इसके, तो फॉल्स हो जाती राइट हैंड साइड के, लेकिन अब ट्रू हो गया। सो राउंड ऑफ से ये फ़र्क पड़ जाता है। तो हमेशा ट्राई करो कि 3 प्लेसेस तक निकाल के, डेसिमल प्लेसेस तक निकाल के उसे 2 तक राउंड ऑफ कर लो। ठीक है, फिर उससे करेक्ट आता आंसर।